अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी तो दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे सभी बच्चे सब्र करके परेशान हो चुके हैं। क्या एडमिशन होगा? पिछले साल कब शुरू हुआ था आवेदन? और डीएलएड करके कैसे नौकरी मिलेगी? सब कुछ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। जी हाँ, उसके बाद कुछ और बातें आज आपको पता होगा। यूपीपी री एग्जाम स्टार्ट हो चुका है। आज फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का पेपर आपके सामने रख देंगे। यहाँ पर देखिए फर्स्ट और सेकंड का ये अलग अलग है। एक बात और, शिक्षकों की 69,000 नौकरी पाने और बचाने की लड़ाई का अखाड़ा बना यूपी। दो तरफा मोर्चे बंदी। जी हाँ दोस्तों, योगी जी इस पर क्या फैसला लेंगे, सरकार क्या फैसला लेने वाली है, आपको बता दें। कुछ अधिकारियों के चलते वैकेंसी पूरी फंस गई है। ठीक है, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो नौकरी कर रहे हैं, उनकी नौकरी जा सकती है। और कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो बेरोजगार पिछले 3-4 साल से बैठे हैं, उनको नौकरी मिल सकती है। ठीक है, दोनों चीज संभव है। कुछ बच्चे 3-4 साल नौकरी करके बाहर हो जाएंगे और कुछ नए बच्चे चयनित हो जाएंगे। आप लोग का कुछ कमेंट हम इस वीडियो में रख रहे हैं, बाकी दोस्तों कल की वीडियो में होगा। ठीक है। सर परसेंट कैसे निकालना है तीनों साल का? सर फॉर्म कब तक आएगा? कब तक फॉर्म आएगा सर? यहाँ पर देख सकते हैं। सर अब नहीं लग रहा है कि आवेदन होगा। जी हाँ, देखिए जब ज़्यादा लेट हो जाता है ना, तो यही बातें सबको लगती है कि अब नहीं लग रहा है। ठीक है, लेकिन आज के डेट में आपको सच्चाई बता दें, कोई भी एक ऐसा प्राइवेट कॉलेज नहीं होगा जो ये नहीं चाहेगा कि इस साल आवेदन ना हो। 2 लाख से ज़्यादा सीटें प्राइवेट कॉलेज में। कितनी सीटें? 2 लाख से ज़्यादा। बहुत ही तगड़ा झटका लगेगा प्राइवेट कॉलेज को अगर इस साल एडमिशन या आवेदन की प्रक्रिया नहीं होती। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, सरकार को 2024 का जो सत्र है उसको शून्य करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। फिर अगले साल 2025 में एडमिशन का प्रोसेस होगा। एक तो इस बार लेट होने का एक कारण चुनाव पड़ गया था। पिछले साल 2 जून से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई थी, 2 जून 2023। एक सवाल था ना शुरुआत में कि पिछले साल कब से आपका आवेदन शुरू हुआ था, तो 2 जून। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट डेट थी। तो क्या योगी जी कुछ बड़ा फैसला करेंगे? ठीक है, आपको बता दें, एडमिशन पर भी अंतिम फैसला योगी सरकार का ही होगा। क्योंकि पीएनपी क्या करती है, एक प्रस्ताव बनाती है। प्रस्ताव को क्या किया जाता है, शासन स्तर तक पहुंचाया जाता है और अंतिम फैसला गवर्नमेंट का ही होता है कि इस साल एडमिशन लेना है कि नहीं लेना है। ठीक है, हर साल बेरोजगार छात्रों की फौज खड़ी होती जा रही है, नौकरी मिल नहीं रही है, तो सरकार क्या ही करे। ठीक है, सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। अगर हर साल कुछ ना कुछ वैकेंसी आती जाती, बच्चों को नौकरी मिलती जाती, तो बहुत बेहतर होता है। तो आज की वीडियो में ज़्यादा कमेंट्स इसलिए हमने नहीं रखा है कि ताकि आप लोग के मन में जो सवाल रहता है इंपॉर्टेंट वाला, वो हम उसका आंसर कर पाए। बहुत से बच्चे सब्र करके परेशान हो गए। पहले लगा जून में आवेदन शुरू होगा, नहीं हुआ। फिर लगा जुलाई में आवेदन शुरू होगा, नहीं हुआ। अब लग रहा था दोस्तों कि अगस्त में एटलीस्ट 15 तारीख से पहले कुछ न्यूज मिल जाएगी, नहीं मिली। ठीक है, आपको बता दें कुछ बातें। जून में चुनाव के कारण मामला फंस गया, बर्बाद। इधर दोस्तों हमारा 8 अगस्त से हमारा डीएलएड का एग्जाम था, तो अगस्त में डीएलएड सेमेस्टर एग्जाम के चलते इधर मामला फंस गया। किस्मत ही हम आपको कह सकते हैं कि खराब थी। इस साल दोस्तों किस्मत का भी सही से आपको लक नहीं मिला, जो भी कहिए, कि कुछ ना कुछ पड़ता चला गया, जिस वजह से पीएनपी जो उनके अधिकारी रहते वो भी बिजी होते गए और एडमिशन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन फिर भी आपका जो भी प्राइवेट कॉलेज है डीएलएड का, जहाँ पर 2 लाख से ज़्यादा सीट्स हैं, वो कुछ ना कुछ करेंगे जरूर। ठीक है ना? तो एक बड़े वर्ग का नुकसान होगा, अच्छा खासा फीस उनके पास कलेक्ट होगा। सोचिए कि एक बच्चा 41,000 मिनिमम फीस देगा और मल्टीप्लाई 2 लाख से कर दीजिए, 2 लाख से। ठीक है ना? कैलकुलेटर में देखिएगा फिर बताइएगा कि कितना आया। ठीक है, अगर आपका कैलकुलेटर काम करेगा तो कमेंट करिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। तो इतना बड़ा नुकसान होगा प्राइवेट कॉलेज का। तो कॉलेज वाले तो चाहते हैं कि इस साल एडमिशन हो, हम क्लियर आपको बता रहे हैं कि क्या होना है। ठीक है, पिछले साल कब से शुरू हुआ तो वो क्लियर था, लेकिन एक इंपॉर्टेंट डेट अभी भी हमारे पास है। पिछले साल आवेदन भले 2 जून से शुरू हुआ हो, लेकिन लास्ट डेट उसकी क्या थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी लास्ट डेट थी दोस्तों 31 अगस्त। तो हमने आपको इसीलिए कहा था कि अगर ये शुरुआत से शुरू नहीं कर पाए, लेकिन अंतिम तक तो देख सकते हैं। लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन 31 अगस्त 2023। ये ऑफिशियल है, ये बिल्कुल आधिकारिक है, जो पिछले साल हुआ था। वो बातें हम आपके सामने रख रहे हैं। तो इस साल ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, क्या दिक्कत हो रही है? वेबसाइट इनकी ठीक से नहीं काम कर रही, तो हो सकता है कि अगर ये कुछ सुधार करने की सोच रहे हैं तो सुधार संभव है। ठीक है ना? तो और कुछ बातें देखिए, समझ लीजिए।
जो हमारी कट ऑफ जाएगी। ये सवाल बहुत से बच्चों के मन में होता है कि सर जी सरकारी कॉलेज लेना चाहिए कि प्राइवेट। कुछ बच्चों को ऐसा आज भी लगता है कि अगर हम सरकारी कॉलेज ले लेंगे तो हमें पहले नौकरी मिलेगी। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आपका सुपर टेट का एग्जाम आएगा, फॉर्म आएंगे, तो वहां सिर्फ आपसे ये पूछा जाएगा आपने डीएलएड किया है कि नहीं। ठीक है, सिंपल सी बात है, हाँ या ना। हाँ तो आवेदन करेंगे तो बात खत्म। जैसे अगर आज आप डीएलएड में एडमिशन लेने वाले हैं तो आपसे पूछा जाता है आपने ग्रेजुएशन किया है कि नहीं, हाई स्कूल किया है कि नहीं, 12वीं किया है कि नहीं। ये कोई पूछने जा रहा है कि भैया आप हाई स्कूल, आप अपने सिटी के बहुत बड़े स्कूल से हाई स्कूल आपने कर लिया है, वो इंग्लिश मीडियम नंबर 1 स्कूल था, वहां 10,000 फीस थी, कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर। ठीक है, आपके स्कूल की फीस चाहे 10,000 रही हो चाहे 10 लाख, लेकिन आप डीएलएड करने आ रहे हैं ना, सिंपल सी बात यही है। तो वैसे ही सरकारी से करिए चाहे प्राइवेट से करिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नंबर अच्छे लाना है। नौकरी का सिस्टम क्या होता है, देखिए आपको बता दें, जब नौकरी के लिए फाइनल मेरिट बनती है नौकरी के लिए, उत्तर प्रदेश में क्या सिस्टम वो भी जान जाइए आज। ठीक है, एडमिशन लेना आपके लिए सही होगा कि नहीं वो भी समझ जाएंगे। यूपी में नौकरी का जो प्रोसेस है, हाई स्कूल, 12वीं, ग्रेजुएशन, अभी तक तो इतना एडमिशन के लिए प्रोसेस है, अब डीएलएड जुड़ेगा। इन सभी का 10-10% लिया जाता है। मतलब 10% कैसे, मान लीजिए आपका हाई स्कूल में 70 है, इंटर में 80 है, ग्रेजुएशन में 60 है, डीएलएड में 90 है, तो जो भी आप परसेंटेज पाएंगे उसको 10 से भाग करेंगे। ठीक है, अब कितना आ रहा है, 10 से भाग करें, यहाँ 7 आ गया, 8 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ पर 9 आएगा। 8 7 15 6 21 9 30, ये दोस्तों 30 नंबर आपका बना है। कितने में से बना ये बताइए, 10 20 30 40, 40 में से 30। ठीक है, तो आपका सुपर टेट भी 260 अंक का होता है। मतलब पेपर तो आपका 150 अंक का होगा, उसमें से आपके 60% नंबर लिए जाते हैं। मान लीजिए आपने 150 में 120 नंबर स्कोर कर लिया, 120 गुणे 60 बटे 150, एक जीरो से जीरो कटा, 15 चौके 60, 12 चौके 48। ये तो बेस्ट नंबर बता रहे हैं। इतने नंबर अगर आपके बन गए तो भाई मजे ही मजे, 48 हुआ था ना ये। तो इस तरह दोस्तों आपके टोटल जोड़ के मेरिट बनती है और उस आधार पर आपको नौकरी दी जाती है। एक आपने सीटेट का नाम बहुत सुना होगा बार बार कि सीटेट सर फॉर्म कब आता है। देखिए, सीटेट में आप आवेदन के पात्र तब होंगे जब आप डीएलएड में एडमिशन ले लें। जब तक आपका डीएलएड में एडमिशन नहीं हुआ तब तक आप सीटेट के पात्र नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, डीएलएड में एडमिशन हो गया, आप सीटेट के पात्र हो गए, ये ध्यान रखना है। नो योर स्टेट रैंक, एडमिशन लेने के समय क्या होता है, सबसे पहले आपने क्या किया, रजिस्ट्रेशन करा दिया। पार्ट 1 में आपने ग्रेजुएशन की डिटेल डाली, कितने नंबर कैसे क्या हुआ, पैसा पेमेंट कर दिया, 700 500 200 जो भी लगा। रजिस्ट्रेशन पार्ट 2 में आपका क्या लगेगा, हाई स्कूल, 12वीं के नंबर, ये सारी चीजें, फोटोग्राफ, सिग्नेचर अपलोड कर देंगे, ये कर लिया। ये पूरा पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप दोस्तों ये होता है पूरा काउंसलिंग का, जहां पर आप अपनी स्टेट रैंक डाउनलोड करके पूरा काउंसलिंग का प्रोसेस देखेंगे। ये हो जाएगा, उसके बाद आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के माध्यम से कॉलेज में एडमिशन लेंगे। ठीक है, एक बात और, आपको बहुत ध्यान दे रहे थे बच्चों का कहना था सर ये शपथ पत्र में क्या क्या बातें लिखी है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप लोग शपथ पत्र में ये बताते हैं कि हम डीएलएड के अतिरिक्त किसी भी अन्य संस्था में ना तो प्रवेश लिया ना तो अध्ययन कर रहे हैं। शपथ लेते हैं कि मैं न तो सरकारी न तो प्राइवेट में नौकरी करता हूँ। ठीक है, और जो इनके विभाग के नियम होगा उसका पालन करेंगे। महिलाओं के लिए ये कहा जाता है कि आप एडमिशन लेने के बाद आप गर्भवती नहीं होंगी। ठीक है, गर्भधारण का परित्याग करूंगी, ऐसा लिखा है। ठीक है ना, इस सरकारी नियमों में भैया कॉलेज में बड़ा ध्यान दिया जाता है इस पे, कि बाद में आप लोग कह देंगे भैया हम प्रेग्नेंट है तो छुट्टी चाहिए सर, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर शपथ पहले से आपसे दिला दिया जाता है। तो ये सब बातें हैं, लेकिन ये हर साल बदलेगा। आपके कॉलेज का 2024 में कुछ नया शपथ आएगा, वो लेंगे आप लोग। ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। हाई स्कूल का रिजल्ट सर्टिफिकेट, इंटर का रिजल्ट सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का रिजल्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, निवास होना चाहिए, विशेष आरक्षण है तो वो। ठीक है, शपथ पत्र 10 रुपए के ये वाले। ठीक है, तो ये सब बातें हैं। बाकी अब वीडियो के अंत में हम लोग क्लियर कर लें कि क्या करना चाहिए, सब्र करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखिए अब क्या है, काफी ज्यादा समय निकल चुका है। कुछ बच्चे गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो वो आप लोग करते रहिए। ठीक है, कुछ बच्चे आज यूपीपी का एग्जाम दिए होंगे या कुछ देने वाले हैं, तो उस पर भी आप लोग फोकस रखिएगा। डायरेक्ट एडमिशन के लिए भी दोस्तों, जब तक इसके लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं आएगा, पीएनपी की तरफ से नोटिस नहीं आएगी, तो डायरेक्ट एडमिशन भी संभव नहीं है। ठीक है ना, तो ये ऐसे होता भी नहीं। बाकी चलिए, जो भी अपडेट आएगी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। एज लिमिट मिनिमम 18 साल। फीस आपकी कितनी लगेगी, 700 रुपये फॉर्म भरने की, 500 और 200, इस हिसाब से लास्ट ईयर लगी थी। सरकारी कॉलेज की फीस 10,200, प्राइवेट कॉलेज की फीस 41,000। ठीक है, 1 साल की है दोनों, एक एक साल की।
और फिर नेक्स्ट ईयर भी इतना इतना पैसा आपको देना होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% और ये जनरल कैटेगरी में, आरक्षित वर्ग में 45%। ठीक है, जनरल में 230 प्लस, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में 225 प्लस, एससी में 220 प्लस, बाकी में 200 प्लस। इससे कम पर सरकारी कॉलेज भूल जाइए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। आपका दिन शुभ हो।